यार ऐसे मत करो यार, दे दो हाथ में। मैं भाई साहब का देखता हूँ। अरे इनके इंटरव्यू प्रोग्राम सारे देखता हूँ। ये हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं जानते, ये दिखाते हैं। मैंने इनका देखा, एक जाट था, ठीक, वो अकेला बाप बीजेपी में, सॉरी लोकदल में, सॉरी सर, और तीनों बेटे उसके बीजेपी में। बताइए क्या कहें इस चीज को। सर ये तो विचारों की भिन्नता है। 100% भाई मैं भी बीजेपी वोटर हूँ, 110% वोटर हूँ। यादव की भाभी भी तो आ गई बीजेपी में। यार उनकी भाभी से मेरा क्या लेना देना, आप बताओ ना। अखिलेश यादव की भाभी से मेरा क्या लेना। अपनी बात देखिए यार, नहीं मैं भाई साहब का वो दिखाता हूँ, ये निष्पक्ष करते हैं इंटरव्यू। मैंने देखे इनके, गाँवों में जाते हैं, मैंने इनके इंटरव्यू फॉलो करे, मैं इनका फॉलोवर हूँ। वो ठीक है, कोई भी सपोर्टर किसी का भी हो सकता है। मैं बीजेपी का हूँ, आप सपा के हैं, आप लोकदल के हैं, आप कांग्रेस के हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। देखिए समर्थन सब अपना अपना, मैं भी पत्रकार हूं, यहाँ पर पत्रकारिता कर रहा हूं, लेकिन उसके अलावा जब समर्थन की बात आती है तो अलग अलग ढंग से। जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी नाम बताइए। आप ये बताइए, आपका नाम क्या है, करते क्या हैं, और मूड किधर है यहाँ पर, जनता का मूड? मेरा नाम अर्चित गुप्ता है, मैं एक स्पोर्ट्स व्यापारी हूँ। इस बार जनता का मूड जो हमें दिख रहा है थोड़ा सा कांग्रेस की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। वो इसलिए क्योंकि भाजपा ने अगर किसानों ने आवाज उठाई तो उन पे लाठियां बांधी, अगर युवा ने आवाज उठाई तो उन पे लाठियां बांधी। अखिलेश यादव जी 5 साल तक कमरे में कैद थे, वो कुछ नहीं बोले। मायावती जी बिल्कुल फ्लॉप, वो बोली। उन्होंने लगा बट बंदा उनका वोट बैंक है, उसके लिए उन्हें लगता है वो तो उन्हें मिल ही जाना है। भाजपा जो इनके खिलाफ बोलता है उन्हें आतंकवादी बता देती है। 5 साल के अब लड़कियों का मुद्दा है इधर उधर। क्या वो लड़के हिंदू नहीं है जिनके साथ रेप हुआ, जिनके साथ अत्याचार हुआ? क्या वो लड़कियां हिंदू नहीं थी? क्या वो युवा हिंदू नहीं है जो अपना रोजगार मांग रहे हैं? क्या वो युवा हिंदू नहीं, किसान हिंदू नहीं था जो 2 साल तक बॉर्डर पे बैठा रहा? उसके 700 जवान किसान शहीद हो गए। हर चीज का जवाब मिलेगा। अगर भाई आपसे जवाब नहीं मांग रहे हैं, अगर केवल बोले हैं तो प्रियंका गांधी जी बोली हैं, इसलिए इस बार सीट भले ही ना आए उनकी, लेकिन युवाओं का रुख है उनकी तरफ थोड़ा सा। आप युवा हैं और अपनी बात आप रख रहे हैं, और भी कुछ युवाओं से आप पीछे आप हैं, आप बताइए, आप भी युवा हैं, आपसे जानना चाहूंगा कि इस बार मूड किधर है? इस समय मूड जो है किसी का कहीं नहीं पता कहाँ है। जब बटन दबेगा तभी पता चलेगा कि कहाँ खुलता है। साइलेंट है बिल्कुल वोटर, साइलेंट है वोटर। जो आते हैं हम उसका स्वागत करते हैं, चाहे हमारे बीजेपी वाले हों चाहे कांग्रेस के हों, कोई भी हो, हम सबका स्वागत करते हैं। आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम जयकरण भूटानी है। जी आप किधर देख रहे हैं मूड? हमारा वोट तो शायद अब के बाद बदलाव जरूरी है, तो बदलाव करेंगे हम लोग। देखिए बहुत मजेदार है, बहुत देर से दीपक भाई आप लोगों से बातें कर रहा था। बिल्कुल 1 मिनट आऊंगा, थोड़ा प्रोग्राम मुझे कंडक्ट करने दीजिए। अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे तो हम लोग विपक्ष के हो जा रहे थे। अभी कुछ विपक्ष के लोग भी आ गए हैं, तो मतलब विपक्ष को पसंद करने वाले लोग, समर्थक लोग आ गए हैं, तो थोड़ी सी चर्चा और अच्छी हो जाएगी। दोस्तों आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए जो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, और अभी बहुत कुछ है, इसलिए बहुत कुछ है कि अब लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा तराजू का जो दोनों पड़ रहा है वो बराबर दिखाई दे रहा है। और इसलिए भी कि यहाँ समझने हम आए हैं कि मूड किधर है, लोग क्या कहते हैं, क्या समझते हैं। आइए, हाँ आप बोल रहे थे कि हाँ आपको किसानों के मुद्दे पे आप क्या कहेंगे? पहली बात तो मैं ये कहूंगा, जितने भी ये खड़े मेरे भाई खड़े हैं, सबसे बड़ी बात है मेरे भाई हैं, क्योंकि हम लोग सब मेरठ के हैं तो हम सब भाई हैं। और अंकल हमारे प्रणाम है अंकल को, ये हमारे बुजुर्ग हैं, इनका नमस्कार है, ठीक है। अब आई किसानों की बात, शायद आपको भी याद होगा और मुझे भी याद है और आप सबको भी याद है कि 700 किसान हमारे शहीद हुए हैं किसान आंदोलन में। सबसे बड़ी बात, 700 किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं, उनके ऊपर बीजेपी क्या कहेगी, नंबर 1 चीज। और दूसरी बात, लखीमपुर खीरी जहां पर थार चढ़ गई थी किसानों पे, और भी कई लोग मरे, कई लोग मर चुके हैं अब तक।
तो वो नुकसानदायक रहा। हाँ, बदलाव चाहिए, बदलाव इसे चाहिए, किसान, महिला, व्यापारी सब दुखी हैं जो आज की सत्ता है उससे। बिल्कुल सही बात है जी। जी सर बिल्कुल आप सब नहीं, यार, आप लोगों की बात सुने, अभी फिर से आऊंगा। आप लोग भी बिल्कुल रहिए, आप लोग बिल्कुल आऊंगा, बिल्कुल देखिए एक है, नहीं अभी नहीं, एक मिनट। नमस्कार जी, जवाब देंगे, जवाब। मेरा नाम शुभम भाटी है। मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ और पढ़ाई भी कर रखी है मैंने, ठीक है ना, और किसान परिवार से संबंध रखता हूँ। व्यापारी के लिए सबसे पहली बात है, व्यापारी, हमारे मेरठ का जितना भी व्यापारी है वो भाजपा से जुड़ा हुआ है। सब चाहिए व्यापारी के लिए क्या करा है, जितना भी आज तक व्यापारी के लिए रत्ती भर का काम नहीं करा, रत्ती भर का। आते हैं 2-4 जुमले मारते हैं, चाहे प्रधानमंत्री योगी जी तो हमारे आते हैं, कभी इसका नाम चेंज कर, इसका चेंज कर, रोटी यू का ऐसे चलेगा, यू का ऐसे चलेगा, नो बताओ। नीचे के भैया, अरे सुन तो ले मारे भैया, हाथ जोड़ लूं, सुन लो भैया, सुन तो ले भैया, मेरा रोटी दिए ये तू, मैं कुछ नहीं कर रहा। अरे सुन तो लो, किसके अरे भैया सुन तो ले मारी। देखो जी, इन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक बना रखा। मुझे गुज्जर ले लो, जाट ले लो, जातिवाद पे ले लो, धर्म पे ले लो, नो हम यू कर रहे। अरे जमीन पे तो आदमी मर रहा है, जमीन पे कुछ नहीं मिल रहा। आज व्यापारी परेशान है, युवा परेशान है। आप उठा के देख लो, कितने युवाओं ने आत्महत्या कर ली, कितने युवाओं ने, किसान में पागल हैं जो बॉर्डर पे बैठे हैं। आज गांव में क्या हाल है इनके प्रत्याशियों का। आज हर युवा व्यापारी भरा पड़ा है। हम ये नहीं कह रहे कौन सी पार्टी बढ़िया, पार्टी भाड़ में जाओ, हमें पार्टी से मतलब नहीं है, हमें सरकार चुननी है, पार्टी नहीं। सरकार आज सरकार नहीं है, आज तो भारतीय जनता पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो हर चीज को प्राइवेट, हर चीज को ये जो भी कानून आएगा सर आम जनता के खिलाफ है, सारा कानून उनके खाने से दुश्मनी है। विपक्ष में रह गया इन्होंने चंदा काटा, सत्ता में रह गया जेब काट रहे है नहीं। एक मिनट, हाँ बिल्कुल आप लोग पास आऊंगा। भैया सबका जवाब दीजिए, सबका जवाब। लो, अभी तक तो अभी बोले था, हमें बोलने दो। अब तो अभी तो हम आए हैं। एक्सप्रेस बनाने दे भाई साहब, ये बता रहे हैं, भाई साहब बता रहे हैं, मैंने एक्सप्रेस बनवा के हैं, सड़क बनवा दी है। जब आदमी को भूख लगेगी सड़क उखाड़ के खाएगा, पुल तोड़ के खाएगा। कारोबार तो है नहीं है कुछ भी, क्या तोड़ कर पुल उखाड़ के खाएगा क्या आदमी? एक्सप्रेस बना दिया है, सड़कों उखाड़ के खाएगा। अन्य योजना से क्या हो रहा, मानसिक तौर पे कमजोर करा जा रहा है। अन्य योजना से कुछ नहीं हो रहा, खाली गेहूं मिलेगा क्या और कुछ खाने का आइटम है। अच्छा भाई राशन से पेट भरता है। भैया राशन से कहाँ से बढ़ जाएगा पेट भाई साहब? गेहूं थोड़ा एक मिनट, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? भैया से एक बात कहना चाहूंगा, भैया से एक बात कहना चाहूंगा कि कोरोना काल में जिस टाइम हमारे घर के ताले लग गए थे दुकानों के, तो कौन सी पार्टी आई थी हमारे यहाँ पे खाना देने, राशन देने? कौन देने आया था? केवल एक भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मेंबर हैं, दीपक शर्मा हुए, मुकेश सिंघल हुए। मुकेश सिंघल का ड्राइवर मर गया, फिर भी उन्होंने कोरोना काल में काम किया, सबके घर पे खाना पहुंचाया। सबसे ज्यादा मुझे एक विपक्ष की एक पार्टी का आदमी बताओ जिसने हमारे घर पे लाके राशन दिया हो? किसने दिया? हमें किसने दिया? हमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया और किसी ने नहीं दिया। ठीक है। आप लोगों के पास आता हूँ, एक मिनट। मैं इन भाई की बात का जवाब दे रहा था। ये बोल रहे थे कि क्या नाम है, लोग सड़क पे मर रहे हैं। जब कोरोना जैसी महामारी में लोग ओरिजिनल में सड़कों पर मर रहे थे तो उनकी मदद करने के लिए किसी भी पार्टी ने आगे नहीं आया। भाजपा का सिर्फ भाजपा का कार्यकर्ता अपनी जान के जोखिम में डाल के लोगों की सेवा में लगा हुआ था। दूसरी बात, एक मिनट, इनकी दूसरी बात का जवाब ये कह रहे हैं किसानों वाली बात के लिए। हमारे जो गणतंत्र दिवस होता है वो इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाता है, बनाया जाता है इंडिया में।
जो वहाँ पर किसान के नाम पे बैठे हुए थे उन्होंने उस पर्व को खराब कर दिया, वहाँ पे दंगा करा और झंडा ले रहा है, तो वो कौन से किसान थे एक मिनट आप लोग जवाब देना आप लोग जवाब। एक मिनट रुकिए और एक मिनट रुकिए, कुछ लोगों से और ले लूं। हाँ एक मिनट, नहीं आपसे बात हुई। हाँ क्या कह रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। ये जो बात कर रहे हैं व्यापारियों की, इससे पहले परेशान नहीं थे व्यापारी और अब परेशान हो गए। अब बात रही दवाई की, है ये प्यारे लाल में जो क्या नाम है दवाई जो प्रधानमंत्री की खुली हुई है, दुनिया भर के लोग ले रहे हैं दवाई। वहाँ पे तो बहुत सारे जने जाओ, वहाँ पे तो किसी ने ये नहीं कहा, दुनिया भर की दवाई मिल रही है, फिर भी लोग परेशान है। ये दवाई की मुद्दा उठा रहे हैं। ठीक है भैया मैं बोल लूं? हाँ। सबसे एक मिनट, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है हिंदुत्व। हमारे भाजपा के साथी सामने सब खड़े, सब भाजपा वाले हमारे भाई है, भाई तो हो बहुत जाता हूँ भाई। अच्छा अरे हाँ ठीक है, ठीक बोलिए। मान्यवर। अभी अंसारी जी नहीं कही थी भाई साहब, भैया देखिए हमारे भाजपा के साथी कहते हैं हम हिंदू हैं। भैया मेरा नाम जयकरण भूटानी है, जयकरण भूटानी, तो मैं क्या हूँ? ठीक है एक मिनट। हाथरस का कांड, वो लड़की रात्रि 12 बजे ये नहीं, गड़े मुर्दे वाली बात मत करिए, गड़े मुर्दे वाली